श्री गुरु चरण सरोज आवाज बोलिए लाली रघुवर विमल जसु जो दायक फल वो दहीन तन जान कर सुरो पवन कुमार बल बुध विद्या देह मोहे हारहो कले से बेकार अतुलितं बलधामं हेमशलावदेहं दनुजवनकृशानुनं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं मनोजवं सर्वं प्रबोधे श्रीरामदूतं शरणं प्रबोधे श्रीरामदूतं शरणं प्रबोधे जैसे जीवन बालका जननी काछी जैसे जीवन बालका निज जननी काछी तैसो जीवन होए मम काश कृष्ण यदुबी काश कृष्ण यदुबी भूखे कोज में अन्न प्रिय प्यासे कोज में भूखे कोज में अन्न प्रिय प्यासे कोज में त्यो प्रिय लागो मोह तुम काश कृष्ण यदुबी काश कृष्ण यदुबी जय जय जीवो जवान के चेतों में यभूति करत नितेबा जीव जवान के चेतों में यभूति करत नितेबा क्यों मेरे मन में बसो काश कृष्ण सुकरा काश कृष्ण सुकरा जिम चकोर राकेश को चित बही दृष्टि लगा जिम चकोर राकेश को चित बही दृष्टि लगा क्यों देखूं मैं कृष्ण को काश और देखा
शास्त्र और दिखा। जय जय। जैसे ध्रुव प्रहलाद की गज के करे सहाय, जैसे ध्रुव प्रहलाद की गज के करे सहाय, कैसे होए सहाय ममु श्री कृष्ण यदुरा, श्री कृष्ण यदुरा। जैसे यशोमती प्रगट भरे गोपाल, जैसे यशोमती प्रगट भरे गोपाल, कैसे मम उर कमल में प्रगटो दीन दया, प्रगटो दीन दया। जय जय। जैसे ध्रुवो है बल्ब से प्रगट भरे गोपाल, जैसे ध्रुवो है बल्ब से प्रगट भरे गोपाल, कैसे हमें उर कमल प्रगटो दीन दया, प्रगटो दीन दया। जैसे जन पहला दोहते प्रगट भरे गोपाल, जैसे जन पहला दोहते प्रगट भरे गोपाल, कैसे मम उर कमल में प्रगटो दीन दया, प्रगटो दीन दया। जय जय। गज रक्षण प्रगट भरे गोपाल, जैसे गज रक्षण प्रगट भरे गोपाल,
कमल में प्रगटो प्रगट भजे गोपाल जैसे द्रौपदी के जय जय प्रगट भजे गोपाल तैसे मन उर कमल में भगवान की जय, बोले गणेश भगवान की जय, बोले राधा रामचंद्र भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रो तस्य नमान्यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, व्यास भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने माता पितन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलते हैं वाणी को पवित्र करते हुए हम और आप भगवान शंकर की चरणों में चलते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिवे मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिवे मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिवे मंगलम सोमवार मंगलम
मंगलम
सरकार की जय हो। सत्य स्वरूप, सत्य संकल्प, सत्य श्री कृष्ण भगवान जो गोकुलपति हैं, गोपीपति हैं, गौपति हैं, गौलोकपति हैं, मायापति हैं और जगतपति हैं, उन भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, चरण वंदना करते हुए, राधा रानी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए आज 11वें दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। अपने मन, बुद्धि और शरीर को एकाग्र करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं और कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हमने भगवान कृष्ण के मंगलमयी विवाह उत्सव का वर्णन किया था। उसके बाद भगवान प्रद्युम्न का 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ मायावती के साथ जो पूर्व जन्म की रति हैं, और दूसरा मामा जो उनके मामा रुक्मी हैं उनकी पुत्री से हुआ। प्रद्युम्न के भगवान अनिरुद्ध का जन्म होता है। अनिरुद्ध अपने पिता की तरह और अपने बाबा की तरह बड़े सुंदर, सुशील और श्याम वर्ण के हैं। उनकी मोहिनी छवि है। उस मोहिनी छवि पर ये प्राणी जगत न्योछावर है। भगवान अनिरुद्ध को चंचलता का प्रतीक कहा गया है। वो मन के प्रतीक हैं। जिस प्रकार मन हमारा चंचल होता है, उसी प्रकार भगवान अनिरुद्ध को मन का प्रतीक कहा गया है। मन चंद्रमा का भी प्रतीक है। चंद्रमा जिस तरह से अपनी आभा द्वारा आकर्षित करता है, ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, भगवान अनिरुद्ध उसी प्रकार से प्राणी भाव में शीतलता और चंचलता प्रदान करते हैं। अनिरुद्ध की सुंदरता की जो चर्चा है वो पूरे विश्व में विख्यात हो गई। वाणासुर की जो पुत्री है उषा, वो एक दिन स्वप्न में प्रद्युम्न जी का दर्शन करती है और उस रूप को देख करके मोहित हो जाती है। उस मोहिनी छवि को वो अपने हृदय से निकाल नहीं पाती है और बेचैन हो जाती है। उसकी जो सखी है चित्रलेखा, उससे उस विषय में वार्तालाप करती है। पहले कन्याएं आपस में ही बातें करा करती थी। कन्याओं की दोस्ती कन्याओं से हुआ करती थी और पुरुषों की दोस्ती पुरुषों से। पुरुष और कन्या का, अग्नि और घी का कोई भी संगम नहीं होता था। तो उषा ने अपने मन की व्यथा को चित्रलेखा से कहा। चित्रलेखा जो है वो वाणासुर के मंत्री की पुत्री है और चित्रकारी में पारंगत है। विभिन्न प्रकार के चित्रों को वो सिर्फ वर्णन करके ही बना सकती है। अपनी सखी की उस मनोदशा को देख करके चित्रलेखा ने विभिन्न प्रकार के चित्र को बना करके उनको दिखाई। सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा विख्याति भगवान कृष्ण की थी, तो भगवान कृष्ण का उसने चित्र बनाया। उसने मना कर दिया, नहीं नहीं बहन, ये नहीं है, इससे कुछ मिलता जुलता है लेकिन ये नहीं है। भगवान प्रद्युम्न की उसने छाया प्रति बनाई। उसको देख के बोला हाँ लगभग कुछ ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जैसे ही उन्होंने अनिरुद्ध की चित्रकारी की, फौरन कह गई हाँ यही है, यही है, यही है, यही मैंने स्वप्न में देखा है। अब चित्रलेखा ने अपनी योग माया से पता किया तो ये तो भगवान अनिरुद्ध हैं जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं। अब वो उनका हरण करने के लिए द्वारका के लिए प्रस्थान करती है। प्रद्युम्न भगवान का जब सम्रासुर हरण करके ले गया था, अपहरण करके ले गया था, तो भगवान कृष्ण ने चक्र, सुदर्शन चक्र को द्वारका की सुरक्षा के लिए लगा दिया था। अब सुदर्शन चक्र जब द्वारका की रक्षा कर रहा है
तो किस प्रकार से वो द्वारिका में प्रवेश करे। उषा के मन में विचारने लग गए। नारद जी से उसका आना जाना था, नारद जी का वो सत्संग करती थी, और जब आप संत का सत्संग करते हैं तो संत आपकी संशय को मिटाने के लिए आ जाते हैं। नारद जी को पुकारा, नारद जी प्रकट हो गए। अपनी व्यथा, जो अपने मन की व्यथा थी, उन्होंने नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा कि मैं कुछ क्षण के लिए ही चक्र को रोक सकता हूं, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा में है और चक्र चारों तरफ घूम रहा है। मैं कुछ क्षण के लिए इस चक्र को रोकूंगा। अगर आप इस चक्र के जितने देर में ये रुकेगा, अगर आप प्रवेश करके अनिरुद्ध को ले आती हैं तो ही आपका काम बन पाएगा। नारद जी से उषा चित्रलेखा ने कहा कि आप कुछ क्षण के लिए इस चक्र को रोक दी, मैं अपनी माया से अंदर प्रवेश करूंगी और अनिरुद्ध को लेके चली आऊंगी। नारद जी ने चक्र को बुलाया, अरे सुदर्शन, तुम तो भगवान की सेवा में लगे रहते हो, कभी थोड़े समय के लिए विश्राम भी कर लिया करो। चक्र बोला, प्रभु आप तो जानते हैं मैं तो भगवान की सेवा में सदैव रहता हूं, 24 घंटे भगवान की सेवा करता हूं, और भगवान की जो सेवा है उससे मुझे विश्राम नहीं है। राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम, यही हनुमान जी ने कहा था जब मैनाक पर्वत निकला था समुद्र से। बातों में लगा लिया, थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए रुक जाओ, सत्संग कर लो। तात स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग धरऊ तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिले जो सुख लव सत संग। एक क्षण के लिए भी संत का अगर आपको सत्संग प्राप्त हो जाता है, आपका जीवन का उद्धार हो जाता है। अब एक क्षण के लिए जैसे ही चक्र नारद जी का सत्संग करने के लिए रुका, उसी एक क्षण में चित्रलेखा ने द्वारका में प्रवेश किया और अनिरुद्ध को सोते समय उठा लाई और उठा के और उषा के कमरे में लिटा दिया। उषा उसको देख के बड़ी प्रसन्न हुई। अब दोनों वार्तालाप करने लग गए। पहले रनिवास में स्त्रियों के कमरों में और कन्याओं के कमरों में पिता भी प्रवेश पूछ के करते थे। एक समय बाणासुर जब उधर से निकल रहा था, उसने देखा कि उषा के कमरे से एक पुरुष की भी आवाज आ रही है, क्योंकि उषा और अनिरुद्ध दोनों वार्तालाप कर रहे थे बैठ बैठे। अपनी पत्नी को बुलाया, बोला कि मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ है कि जब मैं गलियारे में से निकला था तो उषा किसी पुरुष से बात कर रही थी, मुझे उषा के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी थी। रानी ने जाके देखा तो अनिरुद्ध महाराज वहां बैठे हुए हैं। खबर बाणासुर के पास पहुंची, बहुत क्रोधित हुआ, चूंकि भगवान ने 7 पीढ़ियों तक इसके कुल में वध करने की प्रतिज्ञा दी है, भगवान ने वचन दे रखा है। अनिरुद्ध जी को जेल में डाल दिया गया। अब जब अनिरुद्ध द्वारिका से गायब हो गए तो उनकी चारों तरफ खोज हुई। नारद जी ने कहा कि उसको तो चित्रलेखा ले गई है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर दी बाणासुर की राजधानी पर। अब चूंकि भगवान वचन दे चुके थे प्रहलाद जी को कि मैं तुम्हारी 7 आने वाली पुस्तों को वध नहीं करूंगा, सिर्फ बांध सकता हूं, वध नहीं करूंगा। और ये बाणासुर बलि का पुत्र है, बलि सुतल लोक के राजा हैं। अब भगवान, इस बाणासुर की विशेषता ये थी कि इसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर रखा था, और भगवान शंकर को प्रसन्न कर रखे इसने अपने नगर की रक्षा के लिए उनको रख रखा था। भगवान शंकर स्वयं बाणासुर के नगर की रक्षा करते थे। देखिए राक्षसों में कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, कितने धर्मात्मा हुए हैं, और कितने ज्ञानी और भगवान के परम भक्त हुए हैं। पिता ने तो भगवान विष्णु को बांध रखा है, द्वारपाल बना रखा है, और पुत्र ने भगवान शंकर को। सारी सृष्टि इनके हाथ में है। अब जब भगवान को इन्होंने, अब भगवान का शंकर भगवान से युद्ध होता है। अब भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में, भगवान कृष्ण में युद्ध हो रहा है। अब उस युद्ध को कैसे जीते जाएंगे? दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। इधर भगवान शंकर हार नहीं मान रहे भगवान कृष्ण से, उधर भगवान कृष्ण हार नहीं मान रहे भगवान शंकर से।
और उस युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, किसी की हत्या नहीं हो सकती है, किसी का वध भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दो ब्रह्म एक तरफ एक दूसरे की तरफ हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक वाणासुर की तरफ ले रहा है, एक अपने पुत्र के लिए लड़ रहा है। अंत में भगवान कृष्ण को माया रचनी पड़ी। भगवान शंकर के लिए उन्होंने जमाई अस्त्र का प्रयोग किया। उस जमाई अस्त्र का प्रयोग करा तो भगवान शंकर को जमाइयां आने लग गई, जैसे हम और आपको जमाइयां आती है ना, ऐसे करके यूं करते हैं। जो जितना समय भगवान को जमाई लेने में लगा, इतने समय में भगवान कृष्ण ने बाणासुर को बांध दिया और अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त कर दिया, सिर पकड़ लिया, बार पकड़ लिए। बता बाणासुर क्या किया जाए? बोले प्रभु आपने 7 पीढ़ियों तक मेरे किसी भी संतति में वध का न वध करने का वचन दिया है। बोल अब तुझे, चूंकि उषा अनिरुद्ध को चाहती है और अनिरुद्ध उषा से प्रेम करते हैं, तो अब इनका विवाह कर देना चाहिए। बाणासुर ने बड़े प्रेम के साथ दोनों का विवाह किया। भगवान अनिरुद्ध को लेकर के और उषा को लेकर के द्वारका में प्रवेश करते हैं। अब भगवान की संतति बढ़ती चली जा रही है। द्वारका में 16,108 रानियां हैं, सबके 8-8 कम से कम पुत्र हैं। अब भगवान का जो कुनवा है, जो परिवार है, संतति है, वो बढ़ती चली जाएगी। सांब जो हैं जामवंती के पुत्र हैं, ये बड़े ही नटखट हैं, क्योंकि नाना कौन है इनके? रीछ। और रीछ के बच्चे कैसे होते हैं? नटखट होते हैं। एक बार ये समस्त भाइयों के साथ खेलने के लिए मैदान में गए, तो गेंद जो होती थी उसका खेल खेल रही थी। तो अचानक गेंद खेलते खेलते कुएं में जा गिरी। सारे बच्चे कौतुकवश उस कुएं में गए। क्या देखते हैं कि उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। बच्चे सब डर गए और ये खबर द्वारका में कही। भगवान कृष्ण स्वयं आए और उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाला। वो बहुत विशाल गिरगिट था। अब भगवान ने जब उसको स्पर्श किया तो वो स्वयं एक देवता के रूप में प्रकट हो गया। अब भगवान उससे बात कर रहे हैं कि हे देव तुम कौन हो। यहां भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान को सब पता है कौन कहां है, लेकिन यहां नर लीला कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ खड़े हुए हैं, सारे मंत्री खड़े हुए हैं, सारे बच्चे खड़े हुए हैं, रानियां खड़ी हुई हैं, सभी। अब भगवान कृष्ण का और राजा नृग का वार्तालाप चल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देव आप कौन है, अपने बारे में मुझे बताइए, और ये देह गति आपको कैसे मिली? तो वो देव बोले कि हे प्रभु, पूर्व में मैं राजा नृग था, जो सूर्यवंश का राजा था, और मुझे दान देने का बड़ा ही शौक था। मैं दान बहुत देता था। दान की महिमा सतयुग में भी रही है, द्वापर में भी रही है, त्रेता में रही है, और कलयुग में तो दान के भरोसे ही ये देश चल रहा है, ये पूरा संसार चल रहा है। कह रहे हैं कि एक बार मैंने एक ब्राह्मण को 10,000 गौएं दान की, और वो ब्राह्मण उन गौओं को लेके चला गया। भूलवश उनमें से एक गाय आकर मेरी गायों में मिल गई। अब जब मैंने दूसरे ब्राह्मण को वो संकल्प किया तो वो गाय भी उसमें संकल्पित हो गई। अब वो ब्राह्मण अपनी उस गाय को ढूंढता हुआ मेरे पास आ गया और अपनी गाय को ले जाने लगा। मैंने कहा कि वो संकल्पित है। बोला ये तो मेरी गाय है, ये तुमने मुझे संकल्प किया है। तुम एक गाय को 2 लोगों को संकल्प नहीं कर सकते। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि भेद बुद्धि हो गई है, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। जाओ, श्राप देता हूं, गिरगिट हो जाओ। उस ब्राह्मण के शाप से हे प्रभु मैं गिरगिट के रूप में यहां गिर गया। मैंने उस ब्राह्मण से क्षमा याचना करी कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो गाय को लाया नहीं हूं, मेरे द्वारपाल गाय को लेके आए हैं, भूलवश आपकी गाय इस गाय में मिल गई, मेरा संकल्प जो खंडित हो गया है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं और मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का श्राप जो मिथ्या नहीं जाएगा। अब मिथ्या नहीं जाएगा तो क्या किया जाए?
तो बोले मैं इस श्राप को कम कर सकता हूं। कैसे कम करेंगे आप? द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतरण होगा तो जब वो आपको कुएं से निकालेंगे और आपका हाथ आपके शरीर को स्पर्श करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा और आपको अपना पुनः रूप प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अपने सारे ग्वाल वालों से, अपनी प्रजा से और अपने बच्चों से। श्रीमद् भागवत का श्लोक 10वें स्कंद का कह रहे हैं, दुजरम बत ब्रह्म सुमयम मुक्त माने मनागपि तेजस्योपित किमित राज्ञामीश्वर मानी नाम। के हे मेरे गोपालो सुनो, हे गोपाल को सुनो, हे मेरे परिवार, ये भगवान के स्वयं वर्ण है कि जो अग्नि के समान तेजवान पुरुष हैं वो भी ब्राह्मण का धन नहीं पचा सकते, तो साधारण मनुष्य का तो क्या कहना। ब्राह्मण का जो धन उसको कोई नहीं पचा सकता है। दूसरा कहता है, हिनस्ति विसम्बरंद बहिरम्यत प्रसाम्यति कूलम समूलम दहैत ब्रह्मसुराणी पावक है कि अग्नि तो सिर्फ एक आदमी को जलाएगी या एक गांव को जलाएगी, और अग्नि को शांत किया जा सकता है जल से। भाई आप जल डाल दीजिए किसी को ऊपर, शांत हो जाएगी। और विष जो होता है, हलाहल विष होता है, जो इसका सेवन करता है वो उसी का नाश करती है। भाई आपने खाया आपको मारेगी, दूसरे ने खाया दूसरे को मारेगी। लेकिन अगर ब्राह्मण का धन आपने हरण कर लिया तो वो क्या करेगा? कूलम समूलम दहैत सुराणी पावक है, उस आपके परिवार का कुल का नाश कर देगा। और कैसे कर देगा? जैसे अग्नि नाश कर देती है, आपके पूरे परिवार का वो नाश कर देगा। इसलिए ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है, 10वां स्कंद कह रहा है, भगवान कृष्ण स्वयं अपने परिवार वालों से कह रहे हैं। तीसरा श्लोक सुनिए, कह रहे हैं, स्वदत्ताम परमदत्ताम ब्रह्मवत्तिम हरिचय शेष वैष्टान विष्टायम जाति क्रम। या तो ब्राह्मण अपनी जीविका स्वयं कमा रहा हो या आपने उसको दान दिया हो। अगर कोई भी उसका हरण करता है, स्वदत्ताम आपने दिया हो, परमदत्ताम दूसरे ने दिया हो, परम माने दूसरा, परदत्ताम परमदत्ताम ब्रह्मवत्तिम हरिच्य। अगर ब्राह्मण कोई काम कर रहा है और उस वृत्ति से वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है और अगर आप उसको छीन रहे हो उससे, यानी ब्राह्मण की रोजी रोटी में विघ्न डाल रहे हो, आप उसको छेड़ रहे हो, तो क्या होगा? 60 वर्ष शस्त्राणी, 60,000 वर्ष तक किसका कीड़ा बनेगा? वो मल का कीड़ा। किसका कीड़ा? मल का कीड़ा। 60,000 वर्ष तक उसे मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। या तो जो ब्राह्मण को दिया हुआ धन छीनेगा, ब्राह्मण का कमाया हुआ छीनेगा, या ब्राह्मण जिस वृत्ति को कर रहा है उस वृत्ति को छीनने की कोशिश करेगा कि चलो पंडित जी ने बढ़िया दुकान खोल ली है, इनके बगल में एक दुकान खोल ली है, इनकी दुकान को बंद करा देते हैं। ठीक है, पंडित जी ने पंडिताई शुरू कर दी है, हम इसको बंद करवा देते हैं, हम शुरू कर देते हैं। तो ब्राह्मण की जो वृत्ति को छीनने की कोशिश करेगा, वृत्ति माने जो आप पैसा कमा रहे हो, जो आपका काम है, वो कह रहे हैं कि मैं भी ब्राह्मणों को ही पूछता हूं, मैं 2 मुख से भोजन करता हूं, अग्निमुख से और ब्राह्मण मुख से। अग्निमुख से भगवान कैसे भोजन करते हैं? जब आप उन्हें आहुतियां देते हैं, ओम अग्नये स्वाहा करते हैं, तो जो आहुति दी जाती है सब देवताओं को लगती है, और देवताओं द्वारा ये भाग किसको लगता है? भगवान विष्णु को जाता है। भगवान विष्णु सब देवताओं की जड़ है। आप पेड़ में कहीं भी पानी दीजिए, उसके फूल पे डालिए, पत्ते पे डालिए, डाली पे डालिए, पानी जाता कहाँ है? जड़। तो हम जो भी दें। दूसरा, ब्राह्मण को जो आप भोजन कराते हैं, इस ब्राह्मण का जब छक्के भोजन करता है और डकार लेता है तो वो आपको आशीर्वाद देता है। उस आशीर्वाद के रूप में भगवान भोजन करते हैं, और जो आशीर्वाद मिलता है वो भगवान के द्वारा ही आपको मिलता है। अब एक दिन की बात होती है, त्रेता युग में जब भगवान ने लीला की थी और नारद जी को विवाह नहीं करने दिया था, तो नारद जी को चैन नहीं पड़ रहा था। तो बोले भगवान त्रेता युग में तो एक पत्नी व्रत रखा था उन्होंने,
और द्वापर में तो कितनी है? 16,108। मुझे तो बड़ा ज्ञान दिया था भगवान ने, कहा था कि नहीं तू अगर नारी के विवश में पड़ जाएगा, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत संत विरोधी, मात पिता बालक नहीं बुलावे, उदर भरई सो धर्म सिखावे। बोले मैं देखता हूँ भगवान कैसे हैं। देखिए 16,108 रानियां कैसे उनका खून पी रही हैं, क्योंकि आज की नारियां पीती है ना, तो एक नारी जब खून पी रही है तो 16,108 रानियां कितना खून पी रही होंगी। तो वो ये देखने के लिए कि लाओ मैं भी अब भगवान की आज खिसकी उड़ाए, वो चुपके से द्वारका में प्रवेश करते हैं। अब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान तो अंतर्यामी लीलाधर हैं, घट घट की क्षण क्षण की जानने वाले हैं। समझ गए कि नारद आ गए। अब बोली भगवान को नहीं बताऊंगा, चुपके चुपके इनके घरों में जाऊंगा, हर महल में जाऊंगा कि देखे कहाँ इनकी। वैसे चुपचाप जाऊंगा तो बता देंगे अपनी पत्नियों को भाई नारद आया है, मेरी परीक्षा लेने आया है, तो तुम मुझसे ढंग का व्यवहार करना। जैसे हम कह देते हैं ना कि वो फराज दोस्त आया ना, आज गुस्सा कम हुई है। अब नारद जी एक एक पत्नी के घर, तो सबसे पहले माता रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश करते हैं, चुपचाप देख रहे हैं माता रुक्मणी भगवान को भोजन करा रहे हैं, और बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, वज्र हैं, ये सब खेल रहे हैं बड़े आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। चलो हो सकता है ये तो रुक्मणी तो माता लक्ष्मी का अवतार है, हो सकता है ये अच्छा खिला रही हो, दुखता दूसरे। दूसरी जो पत्नियां उनकी हैं वो जामवंती के पास जाते हैं, देखता है माता जामवंती भगवान के पदचाप कर रही हैं और शाम आदि बच्चे प्यार से खेल रहे हैं। बोला हो सकता है इनको भी भगवान ने सिखा दिया हो। तीसरी जगह जाते हैं, सत्यभामा के जाते हैं। सत्यभामा थोड़ी सी मॉडर्न थी, बोले ये देखता हूं कि सत्यभामा के पास जाता हूं। अब माता सत्यभामा जो है भगवान को बीजना जल रही है, बीजना, बच्चे खेल रहे हैं। चौथी जाते हैं नग्नजिता के पास जाते हैं, वो भगवान की चरण वंदना कर रही है। पांचवी के पास जाते हैं, लक्ष्मणा के पास जाते हैं, मालमपड़ा भगवान के साथ चौसर खेल रही हैं। छठवीं के पास जाते हैं, भद्रा के पास भगवान का सिर सहला रही हैं। सातवीं के पास जाते हैं, आठवीं के पास 16,108 रानियों में भगवान का वो ही रूप देखते हैं और सब भगवान की सेवा करते हैं। अब उनका जो माया जो उनके चेहरे पे छाई हुई थी, भगवान माया रूपी है भाई, मायापति है वो, जगतपति मायापति, सारी माया उन्हीं की है। अब बोले कि माया ये तो भैया 16,108 रानियां, कहीं लड़ाई नहीं हो रही इनके घर में, और हमारे घर में क्या होता है, नौकरानियां बुलाएला नहीं तो क्या होयो। अब बोले कि चलो देखता हूं, यहां तो मुझे दिखाने के लिए उन्हें लीला कर दी हो, देखूं शायद सभागृह में थोड़े सुस्त बैठे हो। होता है हम लोगों के साथ, क्या होता है कि जब हम घर में रहते हैं तो हम पे घर में कितनी भी आफत पड़ रही हो, कितने भी कष्ट पड़ रहे हो, धर्म पत्नी से बन रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, और घर से हम कितने भी लड़के जाएं लेकिन ऑफिस में कैसा दिखाएंगे, ही करके, इसलिए दिखाएंगे कि लोगों को पता लग जाए कि घर से ये पिट के आया है। तो अब भगवान देखा तो वो सभागृह में बैठे हुए हैं और भगवान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी को आया देख करके भगवान कृष्ण ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, चरण वंदना की। ब्राह्मण जब भी आए, संत जब भी आए, गुरु जब भी आए आपके घर पे, आपके द्वार पे आए, उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान ने ऊंचे आसन पर बैठाला और भगवान मुस्कुरा गए। और भगवान थोड़े से मुस्कुराते हैं, जब हंसते हैं तो या तो फंसते हैं या फंसाते हैं। अब यहाँ पे कुछ तो फंसेंगे नहीं, अब यहाँ पे नारद को फंसाएंगे। हाँ देवर्षि, बड़े दिनों बाद आना हुआ, बड़ी कृपा हुई आपकी जो हमारे दर पर आया, स्वागत है द्वारका में आपका। कहिए कैसे आना हुआ? नहीं मैं तो ऐसे ही चला आया था, सोचा कि अब आपकी इतनी पत्नियां हो गई हैं और आप सुख भोग रहे होंगे, तो आप कैसा सुख भोग रहे हो, मैं सुख देखने आया था। अब भगवान बोले सुख देखने आए थे कि मेरा दुख देखने आए थे, कि एक पत्नी नहीं झेलती है और ये 16,108 रानियां कैसे झेल रहे हैं, वो देखने आए थे।
तो नारद जी भी मुस्कुरा गए। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यहां पे कि हे परीक्षित सुनो, भगवान कृष्ण जो हैं वो चराचर जगत के स्वामी और उनके एक एक रोए में अखंड ब्रह्मांड है। उन अखंड ब्रह्मांडों में अखंड माया है। तो उस चराचर जगत के स्वामी को क्या कोई छल सकता है? क्या कोई उसे मोह सकता है? वो कह रहे तस्या वनिज्यौ चरणौ तदप स्वमुहुना विविर जगतोरोपि सताम पति रही ब्रह्मण देव यति दुगुणानमिक्तम तस्सैव यचणम शौचम से तीर्थम। क्या वो जो भगवान है वो क्या है? सकल जगत के पति हैं। कहते हैं ना जगत पति हैं, वो सकल जगत के पति। और उस जगत के पति जो इस जगत को चला रहा है, क्या उसको कोई छल सकता है? जिसने सब चीजें बनाई हैं। तो हे सुखदेव, भगवान कृष्ण की जो माया है उस माया में नारद जैसा संत तो मोह गया, लेकिन भगवान को वो माया क्षण भर भी नहीं व्याप्ति है। ब्राह्मण देव इति दुगुणानक्तम, इसलिए भगवान का नाम जो ब्राह्मणों को मानते एक नाम ब्राह्मण देव भी है। जैसे भगवान का नाम एक केशव है। केशव क्यों है? भगवान की जो छिलंगुली अंगुली होती है उस पर एक बाल है। आप देखिए सब अपने अपने बाल होगा किसी के, तो एक से इस बाल में इसको केश बोलते हैं। इस केश की इतनी विशेषता है कि अगर भगवान चाहें तो इस केश के द्वारा इस संपूर्ण जगत के सृष्टि के दुष्टों का संहार कर सकते हैं। केश वध, जब इन दोनों का संधि विच्छेद करेंगे तो केश वध, उसका जब जोड़ देंगे तो केशव। इसलिए भगवान का एक नाम केशव। लेकिन भगवान यहां जन्म क्यों लेते हैं? अवतरण क्यों होता है भगवान का? अवतरण होता है भक्तों के हित के लिए। जब जब होए धर्म, अब देखिए मानस और यहां का तुलना कर लीजिए। मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं बालकांड में, और भगवान शंकर माता पार्वती को क्या सुना रहे हैं? कथा। भगवान का अवतरण क्या हो? राम कथा कल से शुरू है, प्रथम दिवस की कथा है कल। आप सभी का स्वागत है, आप आइए 11 से 2। संगीत में राम कथा कल से प्रारंभ होगी और YouTube पे चलेगी, वो हम आपको लिंक भेज देंगे सबको, आप घर बैठे भी देख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहें अनीत जाय नहीं वर्णी, सीधे विप्र धेन सुर धरनी। तो क्या होता है महादेव जी? तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान विभिन्न प्रकार के रूप धर के इस पृथ्वी पर आते हैं और क्या करते हैं? तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब देखिए ये मानस कह रहा है। अब यहां पे आ जाइए आप द्वापर युग में। महाभागवत क्या कह रही है? गीता क्या कह रही है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यदा यदा हि अधर्म, जब जब अर्जुन, गीता का श्लोक है ये। पुलिस थानों में अक्सर लिखा होता है, आपने देखा होगा, पुलिस के थाने के मेन गेट पे लिखा होता है यदा यदा हि अधर्मस्य। जब जब इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर अधर्म का वास हो, ग्लानिर्भवत भारत,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर परित्राणाय, किस लिए आओगे प्रभु? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किसका भला करने के लिए आऊंगा? साधु नाम, संत जनों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का, गऊ का, गंगा का, गायत्री का, गणेश का, इन सब का मैं क्या करने आऊंगा? उद्धार होगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और विनाश किसका करूंगा? दुष्ट जन। अब देखिए हो गई दोनों चीजें, वहां त्रेता में और यहां द्वापर में। वहां मानस भी यही कह रही है और यहां भागवत भी यही कह रही है। अब वो जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर और गौ पर जो अत्याचार करेगा, जब भी गाय गई है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, गौ पर अत्याचार हुआ है, गंगा पर अत्याचार हुआ है, गीता पर अत्याचार हुआ है, गायत्री पर अत्याचार हुआ है, गणेश पर अत्याचार हुआ। गणेश किसके प्रतीक हैं? बुद्धि के, ज्ञान के। और आज के इस कलयुग में इन्हीं की दुर्गति सबसे ज्यादा है। गौ की आप हालत देख रहे हैं, क्या हो रहा है समाज में? लातें खा रही हैं, पन्नियां खा रही हैं, कूड़ा खा रही हैं। गंगा माँ की हालत आपसे जाने को जाके देख लीजिएगा। जितने प्रकार की गंगा जी यमुना जी को देख लिए, 1000 टन कम से कम गंदगी पड़ी होगी उनके आस। गायत्री माता को कोई नहीं मान रहा है, कोई भी उसको धारण नहीं कर रहा है। ज्ञान किसी के अंदर है नहीं, सब दिखावा कर रहा है, सब दिखावा कर रहा है। तो कह रहे हैं कि गौ रूप में। अब जब गौ जब आती है तो भगवान से, जब चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर हो, हमेशा गौ और पृथ्वी जाती है, पृथ्वी पर ही अत्याचार बढ़ता है। और पृथ्वी गौ रूप में जाती है और रोती हुई जाती है, विकल होके जाती है और भगवान को पुकारती है। अब देखिए वहां मानस क्या कह रहा है? मानस कह रहा है धेन रूप धर हृदय विचारी। पृथ्वी किस रूप में गई है? धेनु के रूप में, गाय के रूप में। और गई तहां जहां सुर मुनर झारी। कहां गई है? जहां देवताओं का और मुनियों का वास है, स्वर्ग लोग गई है। अब वहां कह रही है कि मेरे पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, रावण मुझे जीने नहीं दे रहा है, अब मुझे बचाओ। रो रही है, ये मानस कह रहा है। अब भागवत क्या कह रही है? जब कंस का, जरासंध का इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, तो गौ रूप में जब पृथ्वी वहां गई है, वो क्या कह रही है? गौ भूरत्रा श्रमुखी खिन्ना क्रंदंतिम कर्णेम वो उपास्तांत के तस्मई व्यसनम संबोचत। गौ रूप में गई है। देखिए यहां भी आ गया वही चीज, वहां मानस कह रहा है और यहां भागवत कह रही है। फर्क कुछ भी नहीं है, वो ही राम है, वो ही श्याम है। वो त्रेता का है, ये द्वापर का है। वो रावण के लिए आया था राम, यहां ये कृष्ण जो आए हैं वो कंस के लिए आए, दुष्टों के वध के लिए आए। गौ भूरत्रा श्रमुखी खिन्ना क्रंदंतिम करने में, वो गौ रूप में गई है। और कैसे? क्रंदंतिम, करुणोपकार करिए, करुणेम वो, करुणा करके पुकार करिए, प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। अब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अवतरण लूंगा। इसीलिए भगवान जब जब होए धर्म की हानि, भगवान जब जब धर्म की हानि होगी भगवान का अवतार होता है। अब वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे नारद सुनो, ब्रह्मांड धर्मक्ष वक्ता हम करता तदमोता तच्ची छैलोक मेमा स्तर पुत्र मां खिदय। मैं यहां जो हूं एक धर्म का उपदेश देने के लिए आया हूं। उस धर्म के उपदेश को धारण करेंगे ब्राह्मण, और जो आगे जाके इस दुनिया को सिखाएंगे। ज्ञान कौन देता है? शिक्षक देता है। ब्राह्मण ही पहले शिक्षक होते थे, कथावाचक हो चाहे टीचर हो, आपको जो ज्ञान देगा। तो हे नारद, मैं यहां धर्म का उपदेश करने आता हूं, लेकिन पृथ्वी लोक पर ज्ञान का उपदेश जो करेंगे वो भागवत कथा करने वाले करेंगे, ब्राह्मण करेंगे, यज्ञ कराने वाले करेंगे, राम कथा कहने वाले करेंगे, हनुमंत कथा करने वाले करेंगे, जो करेंगे।
अब भगवान राजसूय यज्ञ के लिए युधिष्ठिर के पास जाते हैं और युधिष्ठिर को आज्ञा देते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ करो, तुम्हारी बहुत सुंदर ये इंद्रप्रस्थ नगरी बन गई है। अब जब आपके पास बहुत पैसा आ जाए, सब सुख सुविधा आ जाए, तो थोड़ा यश भी कमा लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, भागवत का 10वां स्कंद कह रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मुझे क्या आवश्यकता है राजसूय यज्ञ करने की? मेरे भाई मुझे प्रेम करते हैं, पत्नी मुझे प्रेम करती है, मेरे भाई मेरी इच्छा, जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। प्रभु मेरे भाई मेरे कहने में चलते हैं, बच्चे सब सुखी हैं, क्या करूंगा राजसूय यज्ञ का? आप जैसा मुझे मित्र मिला, मेरा भगवान मिला, मेरा प्रभु मिला है। नहीं, कह रहे हैं सुनो युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र और रंतदेव उच्चव्रती सवरबली व्याधे कपोतो भैवो हाद्रवे ध्रुवम गतः। कह रहे राजा हरिश्चंद्र भी सब कुछ भोग रहे थे, बहुत सुंदर राज था, बहुत सुंदर पत्नी थी, बहुत सुंदर बेटा था रोहित, लेकिन धर्म के लिए और अपने यश को बढ़ाने के लिए क्या किया था उन्होंने? अपने आप को काशी के भरे बाजार में बेच दिया। हरिश्चंद्र रंतदेव, राजा रंतिदेव ने क्या किया था? राजा शिवी ने क्या किया था मालूम है तुम्हें? अपना शरीर काट काट के किसको खिला दिया था? गिद्ध को खिला दिया। क्यों खिलाया था? यश। अगर वो उस दिन गिद्ध को वो अपना मांस न खिलाते तो क्या आप उनकी कथा कह रहे होते आज? राजा शिव की कथा को कोई जानता नहीं जानता। राजा थे, आए चले गए। उन्होंने इस दुनिया में, इस धरातल पर, इस पृथ्वी लोक पर एक आदर्श स्थापित किया कि जब धर्म हो तो अपना शरीर भी त्याग देना चाहिए। दधीची ने क्या किया था? एक मुनि थे, भगवान के तपस्या करते थे, अगर वो अपना शरीर न त्यागते और वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां न देते तो क्या आप दधीची के आश्रम में जाते दर्शन करने के लिए? क्या आप दधीची को मानते? आज नहीं मानता। तो इस जगत में यश उसने प्राप्त किया है जिसने कुछ छोड़ा है। अब शरीर तो छोड़ नहीं पाओगे तुम, तो क्या करो? यज्ञ करो। ये सब यश के साधन है। यज्ञ करना, कथा कराना, भागवत कराना, सत्संग कराना, कीर्तन कराना, सत्यनारायण की कथा कराना, ये भंडारे कराना, यज्ञ कराना, ये सब किसके साधन है? यश के साधन। आपको यश प्रदान करते हैं, आपकी वाहवाही चारों तरफ होती है। आप जितनी बार कथा में बैठ के भगवान की जय बोलेंगे उतनी ही जय आपकी होगी। ये नियम है। आप जिसको देख के जितना खुश होंगे, अब इसके 2 प्रमाण देता हूं मैं आपको। आप अपने पड़ोसी की तरक्की को देख के जितना खुश होंगे, भगवान उसको अपना उतना ही और खुश करेगा आपको। पड़ोसी की तरक्की को देख के आप जितना जलेंगे, भगवान उसको तो ऊंचा बढ़ाएगा, आपको नीचा गिराता चला जाएगा। आपका शरीर जल जल के कोला हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, आप घटते चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा नेताओं की जय बोली जाती है, दीजिए भगवान रामचंद्र की जय। आप जब हाथ उठा के भगवान की जय बोलते हैं तो भगवान देखता है। ये भंवर है, ये भव सागर है जहां हम पड़े हुए हैं। अगर आप कुएं में गिर जाएं पवन भैया, तो उस कुएं में से रस्सी छोटी पड़ रही है तो आप क्या करेंगे रोहित भैया? अपने पैरों को उचकाएंगे, अंगूठे के बल खड़े हो जाएंगे, ऐसे पकड़ मुझे और कर और कर। इसीलिए व्यासपीठ से व्यास क्या कहते हैं आपसे? भगवान की दोनों हाथ से कैसे बोलो? जय जय श्री राधेश। अब वो क्यों कह रहे हैं? जितना ऊंचा हाथ उठाओगे भगवान उतनी जल्दी आपके हाथ को पकड़ लेंगे। ये भवसागर है जिसमें आप पड़े हुए, कुआं है ये क्या है? मृत्यु लोक है। और भगवान कहाँ है? सत्यलोक में। उस सत्यलोक से यहाँ की दूरी वैसे तो इतनी है कि पूरे 2-4-10 हजार साल भी जीत जाओ तो भी नहीं पहुंच पाऊंगा, और वैसे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आपको मिलेगी और 1 सेकंड में आप जाओ। तो कह रहे हरिश्चंद्र और रंतदेव उच्चवर्ती शिवरबली व्याधे कपोतो भैवो हाद्रवे ध्रुवंगता, जिन्होंने बाघ की रक्षा के लिए और बाज की, कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को भी काट काट के, इसलिए यश प्रदान पाप करो। अब बोले इसमें प्रभु सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि मैं राजसूय यज्ञ तो कर सकता हूं, सारे राजा मेरे मत में है, लेकिन जरासंध जो है वो हमारे मत में नहीं है।
और वो आपसे बैर मानता है और जरासंध को कोई जीत नहीं सकता था। आपको वो कथा पता ही है। भगवान को मथुरा छोड़नी पड़ती जरासंध की वजह से। 17 बार उसने आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने उसको हरा के भेज दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की वजह से भगवान को मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ा। तभी से भगवान का एक नाम पड़ा है रणछोड़। भगवान रणछोड़ की जय। क्या किया जाए? बोले युद्ध से नहीं हारेगा वो। किससे हारेगा? मल्ल युद्ध से हारेगा। कैसे हारेगा? चलो चलते हैं। भीमसेन को लेके, अर्जुन को लेके और भगवान कृष्ण स्वयं चले गए। अब यहां देखिए भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। भीमसेन ने नहीं पूछा कहां लेके जा रहे हो, ना ही अर्जुन ने पूछा कहां लेके जा रहे हो, और तुरंत ही चल दिए। वहां पहुंचे हैं मगध का राजा जरासंध था, वहां पहुंचे हैं। कहा मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। बोला कि तुम तो ग्वाले हो, तुमसे तो मैं बराबरी का युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन शरीर में कमजोर है, मैं बराबर वाले से युद्ध करूंगा। भीमसेन मेरे बराबर का है, इसलिए मैं भीमसेन से युद्ध करूंगा। भीमसेन का और उनका युद्ध होता है। भीमसेन का और जरासंध का युद्ध होता है। अंत में भगवान की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, बीच में से चीर देते हैं और विपरीत दिशा में उसके टुकड़ों को फेंक देते हैं। विपरीत दिशा में उसके टुकड़ों को फेंक देते हैं। अब जब उसने राजाओं को बंदी बना रखा था, उन राजाओं को छुड़ाने के लिए भगवान जाते हैं, तो उनका पुत्र आता है और उनका पुत्र उन्हें तलवार और मुकुट भेंट करता है। अब देखिए यहां भगवान की, वहां जब त्रेता में आप चले थे तो भगवान ने ना ही सुग्रीव का राज लिया था, बाली का वध करके उद्धार करके, और ना ही रावण का उद्धार करके वहां का राज लिया था, लंका का। यहां भी मगध का राज भगवान ने स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं, तुम ही इस राज को भोगो, लेकिन कैसे भोगोगे? जैसे संत भोगते हैं, प्रजा का पालन करो। तो क्या करना है? अब उन जब राजाओं को छुड़ाया तो वो भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान प्रभु आपने हमारी लाज राख ली, हमारी जीवन बचा लिया, वरना तो हमारा वध करने वाला था, हमारी बलि देने वाला था। क्या करना चाहिए? कहते कुछ नहीं करना है तुम्हें। संत है नवंत है प्रजातंतु सुखम दुखम भवाभवौ प्राप्रम प्राप्तम च सेवंतो मच्चिता विचरस्यता। कुछ मत करो। क्या करो? संत है नवंत है, संतों को तो हमेशा प्रणाम करो। संत है नवंत है प्रजातंतु, और प्रजा का पालन कैसे करो? जैसे पिता अपने बच्चे का पालन करता। सुखम दुखम भवाभवौ, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये जो मैं आपको श्लोक बता रहा हूं स्वयं भगवान के मुख से कहे हुए भागवत कथा है। सुखम दुखम भवाभवौ, सुख भी मिलेगा तुम्हें जीवन में और दुख भी मिलेगा। और क्या करें? प्राप्तम अप्राप्तम, कुछ कभी कभी तुम्हारी इच्छा होगी कुछ भी प्राप्त करने की तो मिल भी जाएगी, और कभी कभी प्राप्त करने की इच्छा होगी वो अप्राप्य हो जाएगी, आपको मिलेगी भी नहीं। तो मिल जाए तो खुश मत होना, और न मिले तो दुखी मत होना। संत है नवंत है प्रजातंतून सुखम दुखम भवाभवौ प्राप्रम प्राप्तम च सेवंतो मच्चिता विचरते। मेरा चिंतन करते रहना बस। आ गया श्लोक। कह रहे हैं जो तुम्हें मिल रहा है वो भी मैं ही दे रहा हूं, और जो नहीं मिल रहा है तो उसको मैं ही नहीं दे रहा हूं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने कर्म करो। संत का इसे कहा है मुझे चरणों से लगा ले हो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, सांस में तेरा है
बनाई तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो। और भक्त कहता है प्रभु पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, और सुन ले पुकार कान्हा एक बार तो आजा, सुन ले पुकार गाना एक बार आजा, तो चैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। और अंत में भक्त कहते हैं प्रभु तुम हो दया के सागर, जन्मों पर मैं हूँ प्यासे, तुम हो दया के सागर, जन्मों से मैं हूँ प्यासा, तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा, तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा, दे दो मुझे चरणों में जगह भी जगा राजा, दे दो मुझे भी चरणों में जगह दो जगा राजा, मेरी सुबह तुम हो तुम शाम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर बलराम जी तीर्थ त्याग के लिए निकलते हैं और प्रभास क्षेत्र में उनकी मुलाकात रोमहर्षण जी से, बड़े सूत जी हैं, उनके छोटे बेटे उग्रश्रवा, जिनको छोटे सूत जी बोला जाता है। बड़े सूत जी महाराज जो हैं वो कथा कर रहे थे, बलराम जी को देख के उन्होंने सम्मान नहीं किया, उठे नहीं। बलराम जी ने उनका वध कर दिया। ब्राह्मणों ने उन्हें मनाया तो उन्होंने छोटे सूत जी को उस गद्दी पर बैठाला और अपना ऐश्वर्य उनको दिया। अब यहाँ बलराम जी कह रहे हैं, ये बलराम जी के मुख का है, ए तदर्थोई लोक अस्मृतारो मया कृत है वध्या में ही ध्वजमिस्तो पता किनो अधिकार। हे ब्राह्मणों,
मुझे पापी से कोई नफरत नहीं है। पापी का काम है पाप करना, चोर का काम है चोरी करना। वो चोरी करेगा, उसको सजा मिलेगी, वो मुक्त हो जाएगा, पाप से रहित हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, ऐसे बनावटी लोगों से नफरत है जो धर्म की ध्वजा को तो धारण किए हुए हैं, जो धर्म की ध्वजा को धारण करके और पाप कर रहे हैं, जो तिलक लगाए हुए हैं, जो वस्त्र गेरुए पहने हुए हैं, धर्म की ध्वजा को धारण किए हुए हैं, लेकिन वो पाप कर रहे हैं। एतदर्थो ही लोग अस्मिन्नवतारो मया कृत है बध्या में ही ध्वजनिस्तो पता किन्नु अधिकार। धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए भगवान राम से यह प्रश्न किया था कि प्रभु रावण ने ऐसा क्या पाप कर दिया था कि उसका पूरा अपने कुल नाश कर दिया। उसने तो माता जानकी का हरण ही तो किया था, और उस हरण की आपने उसको इतनी बड़ी सजा दी कि उसका कूलम समूलम कुल के साथ उसका नाश कर दिया। भगवान ने कहा देखो, रावण अगर राक्षसी भेष में आता और सीता का हरण कर लेता, और चाहे वो सीता की हत्या कर देता या वरण कर लेता, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वो किस भेष में आया था? साधु के रूप में आया था, संत के रूप में आया था। वो जिस भेष में आया था उसने उस भेष का क्या किया था? खंडित किया था उस भेष को। अब कोई भी स्त्री या पुरुष साधु पर विश्वास नहीं करेगा। उसे घर में अकेली माँ अगर होगी, कोई नारी घर में होंगी, तो उसे भिक्षा नहीं देंगे। आज आपने देखा होगा अगर कोई साधु आपके घर में अकेली है, माता बहनें अकेली होती हैं, साधु आता है तो उसको कहती है हमारे घर में कोई जा, उसको अंदर नहीं घुसाती, बहुत ज्यादा होगी तो ऊपर से दे देंगी, अवॉइड करती हैं उसको कि भाई नहीं दे पाएंगे, पता नहीं किस बेस में आ जाए। तो इसलिए उसको दंड देने के लिए कि आगे से कोई भी उस भेष को, धर्म की ध्वजा को धारण करके पाप करने के लिए न जाए। अब यहाँ पे सुदामा चरित्र की कथा आती है, बड़ी मार्मिक भावुक कथा है, आधे घंटे में करेंगे इसको, समय भी हो रहा है। अब इस कथा में भगवान का जो सखा है सुदामा, भगवान से उज्जैन में जहां उन्होंने दीक्षा धारण की थी, मुलाकात हुई थी। भगवान का परम भक्त है, गरीबी से जूझ रहा है, पत्नी है। अब ये ब्राह्मण कैसा है? ये ब्राह्मण बड़ा सिद्धांतवादी है, अपने सिद्धांत पर चलने, वेद पाठी ब्राह्मण है, लेकिन प्रारब्ध बस इसको गरीबी मिली है, भुखमरी मिली है इसको। वेद पाठी ब्राह्मण है, पता है इसे कि मैं हर किसी के यहाँ भिक्षाटन नहीं कर सकता हूं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि था स्वान वृत्ति होती है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को स्वान वृत्ति नहीं करनी चाहिए। निम्न वर्ग के यहाँ ना तो नौकरी करनी चाहिए और ना ही उससे मांग के कुछ खाना चाहिए, उससे उसके परिवार का और कुल का पतन हो जाता है। अब ये सुदामा है, अब जो उच्च वर्ग में जाके और सिर्फ 5 घरों में जाके भिक्षाटन करते हैं। 5 घरों से जो भिक्षा मिल जाती है उस भिक्षा से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसके अलावा ये वेद पाठी ब्राह्मण है, यज्ञ कराते हैं। तो द्वापर में क्या था? सतयुग में तो सत्य से चल रहा था, त्रेता में तप से चल रहा था, और द्वापर में दया से चल रहा था, दया होती थी। लेकिन द्वापर में इतने यज्ञ और सत्यनारायण की कथा नहीं होती थी। सत्यनारायण की कथा कलयुग में ज़्यादा होती है, तब यज्ञ होते थे, और यज्ञ जो कराते थे वो यदा कदा ही कुछ लोग ही कराते थे। एक बार यज्ञ अगर 1 साल में किसी ने करा लिया गांव में, तो उससे कितना वो दे देगा जिससे उसके पूरे साल का जीवन कट जाए? नहीं कट पाता था। गरीबी है, भुखमरी है, परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला उनसे विनती करती है कि प्रभु, आपके मित्र जो हैं, आप हमेशा कहा करते हो, अक्सर गरीब आदमी जो होता है, अगर उसका कोई बड़ा मित्र विधायक हो, मंत्री या उसके साथ का कोई सखा IAS बन जाए या SP बन जाए, तो अक्सर वो उसकी डींग हाँकता, हमारे मित्र था, हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ ऐसे करता था, ये करता था, हम इसको किताबें देते थे, हम इसको पेन देते थे। तो इस तरह का ही वार्तालाप सुदामा जी सुशीला को सुनाया करते थे।
उनके वैभव को देख करके और उनकी ख्याति को सुन के सुशीला ने एक दिन, नारी स्वभाव, सत्य सब कहीं और अवगुण 8 सदा उर रहीं। आ गया लोग कि भगवान तो आपके मित्र हैं, तो थोड़ा सा उनसे धन ले आओ, और वो तो द्वारिका के राजा हैं। अब देखिए सुदामा का चरित्र यहां आता है। सुदामा क्या है, वो मित्रता तो जानता है लेकिन मांगना नहीं जानता है। मित्रता होती है वो प्रेम की होती है, लेन और देन की नहीं होती है। जहां लेन देन हो गया वहां व्यापार शुरू हो जाता है। फिर मित्र न होकर वो क्या बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। सखा न बन के वो पार्टनर जाते हैं। मित्रता में लेन देन वर्जित है। अब सुशीला ने उनको बहुत कहा है कि चले जाओ आप, तो बड़े बेमन से, कथा को थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं, बड़े बेमन से, बहुत सुंदर कथा है ये, कभी आगे समय आएगा तो पूरी कहेंगे इसको, 1 घंटे 1.5 घंटे की बड़ी सुंदर कथा है सब। बड़े बेमन से निकलते हैं, किसी सखी के यहां से मांग के लाती है, वो 2 मुट्ठी चावल 3 मुट्ठी चावल दे देती है, तंदुल को लेके चल देती है। अब तंदुल जो है वो यश के प्रतीक माने जाते, इसलिए हमेशा माथे पे लगाए जाते हैं। हम देखा है वो जो चावल हैं वो लगाए जाते हैं। ये भगवान ने अपने मुख से लिए हैं, 2 बार लिए हैं। एक बार तो जब बटलोई दुर्वासा ऋषि उसकी उस परीक्षा लेने गए थे पांडवों की, तो उनकी जो बटलोई थी द्रौपदी की, उसमें से एक चावल निकला था। भगवान ने तो उसको अपने धारण किया था, और दूसरी बार भगवान अब धारण करेंगे जब ये लेके जाएंगे तंदुलों को। अब चल दिए, स्थिति खराब है, पैर फटे हुए हैं, विवाहियां फटी हुई हैं, जा रहे हैं, और पहुंचते पहुंचते भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए। उनकी भगवान की शुरू से, ये श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, भगवान सुबह उठ के स्नान आदि करके पूजा पाठ करके सबसे पहले नगर के द्वार पे आकर के दान देते थे। यथा योगी, जिसको गाय चाहिए गाय देते थे, धन चाहिए धन देते थे, अन्न चाहिए अन्न देते थे, वस्त्र चाहिए वस्त्र देते थे। भगवान का नियम था कि सवेरे 7 से लेकर 9 बजे तक या 10 बजे तक दान देते थे। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 आपको पदार्थ बताए गए। धर्म जो होता है वो सुबह करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए हमें दिन में, और काम शाम के समय, रात के समय, और मोक्ष सोना कब चाहिए। तो 4 पदार्थ हैं इसी तरह से। तो जीवन में जो धर्म, जो हम सुबह जो शुरुआत करनी चाहिए वो धर्म से करनी चाहिए। दान करें, आप चिड़ियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, गौ को कोई घास खिलाएं, आपको दान से शुरू करनी चाहिए, धर्म से शुरू करनी चाहिए। भगवान का भजन करते हैं। अब ये सुदामा दोपहर में पहुंचा है, भगवान 2 बजे के बाद भोजन करने के लिए, और रुक्मणी जी के महल में पहुंच गए। अब ये जब सुदामा पहुंचा है तो इसकी दिशा को देख करके द्वारपाल ने सोचा कि ये तो बड़ा बड़ी ब्राह्मण है बेचारा, कुछ इच्छा से आया होगा। तो बोले बाबा 3 नंबर बाबा, भगवान जो दान देते हैं वो सुबह देते हैं, कल आना। भैया मैं दान लेने नहीं आया हूँ, मित्र हैं वो मेरे, मैं उनसे मिलने आया हूँ। अब द्वारपाल ने जब उनकी स्थिति देखी, एक धोती है उसी को पहने और उसी को लपेटे हुए हैं, और विवाहियाँ जो है फटी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी विवाहियाँ होती हैं सर्दियों में, बहुत बड़ी बड़ी विवाहियाँ हो जाती हैं, उनमें कांटे घुस रहे हैं। अच्छा, जब 2, 3, 4, 5 घंटे से आप पानी मत पियो और पैदल चल के आओ तो आपके सब शरीर पर धूल जम जाती है, और यहाँ क्या हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, आंखों में कीचड़ आ जाता है। अब उसकी स्थिति को देख के थोड़े से तो हंसे, फिर बोले कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में मित्रों भगवान गुस्सा हो जाएगा। भगवान के तो कैसे कैसे दोस्त हैं, उन्होंने देखे हुए हैं। अब वो भगवान से कहने जा रहे हैं। अब द्वारपालों से क्या कह रहे हैं सुदामा, पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सुधा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से गरीब आ गया ये लेके गरीब आ गया। नजर पे है दौड़ी, नजर पे है जामा, नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, दो कन्हैया को नाम के सुनावा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पर है पगड़ी, नजर पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम के सुनावा हो। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहल जा करके कह दो एक बार मोहन जा करके कह दो मिलने सका नसीबा है, मिलने सका नसीब आ गया है। अरे बार मालो कन्हैया से गरीब आ गया है।
भग जाओ प्यारे जरा भी सुदामा, न भग जाओ प्यारे जरा भी सुदामा, उसी का बोली बांके बिहारी लाल की। जैसे ही द्वारपालों ने कहा, भगवान नंगे पैर दौड़े। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक रा करने पर। भगवान ऐसे दौड़े जैसे माँ का बच्चा कीचड़ में गिर गया हो, अग्नि पकड़ ली हो, भागे भगवान। कह रहे हैं कि भगवान ने पादुका ग्रहण नहीं करी। रुक्मणी जी ने रोका, प्रभु पादुका तो ग्रहण करो। नहीं देवी, अब नहीं करेंगे। मित्र आ गया, बहुत दिनों बाद आया है, बड़े संकट में आया है, अब नहीं छोड़ेंगे उसको। भाग चले भगवान। अब भगवान जब दौड़े हैं, सीढ़ियां उतरे हैं, बाजार में भागते हुए जा रहे हैं। भगवान की इस दशा को नगर के लोगों ने देखा, नगर वासियों ने देखा, पागल हो गए। दारू दौड़ा रथ लेके पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, रथ पीछे पीछे। कन्हैया रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, रथ पे बैठ जाओ, नहीं देर हो जाएगी, दारू देर हो जाएगी, नहीं सह पाएंगे। मित्र आया है, बड़े कष्ट में, बड़े दुख में, बड़े परेशानी में है। मेरा मित्र आया, मेरा दोस्त आया, मेरा सखा आया। भगवान भागे, द्वार पे आके लिपट गए, गले से लगा लिया, हाथ पैर पहुंच रहे हैं, आंसू पहुंच रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, गले से मिल रहे हैं, दोनों मित्र रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं। कह रहे हैं भगवान रोते रोते पूरा शरीर भीग गया दोनों का। भगवान कृष्ण के आंसू सुदामा पे, सुदामा के आंसू भगवान कृष्ण। कह रहे हैं हाय सखा, पाए महादुख, तुमने इतने दुख पाए, इतने दिन तुम खोए कहां, तुम इतने दिन कहां थे तुम। चलो, दारुक आ गया, भगवान ने बैठाला, ले गए, अपने सिंहासन पे बैठाल दिया। कहा देवी जल लाओ। जब तक जल लाई है, परात नीचे रखी है। अब भगवान उनके इतने रो रहे हैं, उनकी दशा को देख के अपने हाथ से कांटे बीन रहे हैं, हाथ पैरों के कांटे निकाल निकाल के नीचे रख रहे हैं, रो रहे हैं। अब कहने के पानी परात को हाथ छुओने, जो पानी था वो छुआ ही नहीं, और नैनन के जलसू पग धोए। इतने रोए भगवान के, उससे जल से धोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम इतने दिन तुम खोए कहां, तुम कहां थे, क्यों नहीं आए मेरे पास भैया, कैसे आ? तू जब बुलाता है तभी कोई आता, बिना तेरे बुलाए कोई नहीं आता। चरण धो रहे हैं, रो रहे हैं। अब कह रहे हैं, बिठाला रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी से कह रहे हैं ना मिज्जा प्रजातभ्याम तपसो पसेन तुष्यम सब भूतात्मा गुरु शिष्याता। हे देवी, मैं न तप से मिलता हूं, न दान से मिलता हूं, न दया से मिलता हूं, न सत्य से मिलता हूं, मैं तो प्रेम से मिलता हूं। ये मेरा प्रिय सखा है, और ये मेरा गुरु सखा भी है, मेरा गुरु भाई भी है, मेरा मित्र भी है, और इतना प्रेम करता है मुझसे। मैं तो इसके प्रेम के बस में हूं, इसने मुझे प्रेम में इतना कर लिया कि मैं नंगे पैर। गज ने पुकारा, मैंने गरुण बिसारा, और ग्राह को पछाड़ा, सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी, सुन लीजिए बनवारी, अब आस है तुम्हारी, दाई जाऊं कौन के में द्वार। सुनी टेर मैंने नहीं करी देर, तुरंत ही चीर बढ़ायो। मैं तो भगत के बस में है भगवान, मैं तो भक्तों के बस में हूँ, इसने मुझे पुकारा, मैं रुक नहीं पाया। जब जब भक्त मुझे पुकारेंगे तब तक मैं रुकूंगा नहीं, नंगे पैर दौड़ने उनकी आवाज़। लेकिन भक्त को पुकारना पड़ेगा, मुझसे प्रेम करना पड़ेगा उसको।
बहुत सम्मान किया, निलाया उन्हें, विभिन्न प्रकार के 56 प्रकार के भोजन करवाए। भगवान अपने साथ शयन कराते हैं अपने पलका पे। बहुत दिन बीत गए, पोटली को दुबकाए दुबकाए फिर रहे हैं। भैया भाभी ने कुछ भेजा होगा हमारे लिए। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, कथा में या भगवान के मंदिर में जब भी जाएं, मान्य किया जाए, कुछ न कुछ लेके जाएं। ये नियम है, शास्त्रों का नियम है। गुरु के यहाँ, मान्य के यहाँ, भगवान के मंदिर में, कथा में, कन्या के यहाँ, जहाँ भी जाएं तो कुछ सखा के यहाँ जाएं तो कुछ न कुछ लेके जाएं। भैया भाभी ने कुछ भेजा हो, कुछ नहीं भेजा, भैया नहीं, भैया कुछ छिपा रहे हो। पोटली भगवान ने अपने वस्त्र पहना दिए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, 2 घंटे लगते हैं इसको कहने में। भगवान ने पोटली ले ली जबरदस्ती। 3 रानियां बैठी हैं, पटरानियां 8 आ गई हैं। भगवान ने एक तंदुल मुट्ठी खाई, कुछ नहीं कहा। दूसरी तंदुल खाई, तीसरी तंदुल पर रोक लिया। 2 लोग तो दे दिए, तीसरा लोग के हम कहाँ रहेंगे। माता को होता है ना, सावधान कर देगा बुढ़ऊ तो बालक ने कहा चूल्हा में दियो, ऐसे कहते हैं ना। क्यों भारद्वाज जी, सब दे दो दान, तो रोक दिया। अब भगवान ने विदा किया। देखिए प्रभु की लीलाधर की लीला। वहां योगिनी माया को भेज दिया, जाओ नया नगर बसा दो, सुदामा नगर बसा दो और सब एक जैसे कर दो। सुशीला देखिए कितनी सुशील हैं, कह रही हैं मेरा घर बनाओ। मेरे पड़ोसी का वो भी बहुत गरीब है, उन्होंने हमारी बड़ी सेवा करी है, बड़ी सहायता करी है। हमारे बच्चे भूखे होते तो भोजन देती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा महल बन जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे घर में धन धान हो जाए और हमारे पड़ोसी भूखे रहें। देखिए ये होता है प्रेम, ये होता है सम्मान। कह रही है कि हम, मेरा घर बन जाएगा, मेरे पड़ोसी घर गंदे रहेंगे, मेरे पड़ोसी भूखे रहेंगे, उनका घर टूटा रहेगा, छप्पर का रहेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। सब एक जैसे होना चाहिए। तो हमें, उन्होंने हमारी बड़े बुरे वक्त में सहायता करी है, हम चाहते हैं कि आप भी योग माया ऐसा ही बना दो। बोली तू तो ऐसी बातें कर रही है सुशीला, कलयुग में तो सब ये चाहते हैं कि मेरा घर अकेला अच्छा बने, बाकी सबके झोंपड़ियां बन जाए, मेरे घर में गाड़ी आ जाए, बाकी सब साइकिलों पे चलें। बोले कलयुग की हमें नहीं पता है, हम तो द्वापर में रह रहे हैं, द्वापर में तो हम नहीं करेंगे। और हमारे पति वेद पाठी हैं, वो हमेशा हमें यही ज्ञान देते हैं कि देखो अपने जैसा सब समाज एक जैसा होना चाहिए, तभी इस जगत में खुशहाली आएगी। वो गरीब होंगे, हम अमीर होंगे तो वो हमारी तरफ देख के जलेंगे, हमें वो करेंगे, त्रास देंगे। एक सा किया योग माया ने, एक सा घर बना दिया। भगवान सुदामा को विदा कर रहे हैं। अब विदा कर रहे हैं, कपड़े उतरवा लिए सुदामा। भैया कपड़े उतार जाओ, बाहर जाओगे तो चोर लुटेरे लकेट लेंगे, राजा समझोगे। वही पुराने कपड़े पहना दिए। अब सुदामा जी की स्थिति देखी, जैसे ही सीढ़ियों से उतरे संकोच, बस कुछ नहीं कहा। भाभी ने कुछ कहा नहीं, भैया कुछ नहीं कहा, खबर सुध के लिए कहा था, मन कर रहा था, बहुत विचलित हो रहा था, मन तुमसे मिलने चला आया। वहां बच्चे भूखे मर रहे हैं, भगवान से भी नहीं मांग रहा है। कैसा भक्त है देखिए। और भगवान से जो ज्यादा मांगते हैं, भगवान सबके उर में वास करते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, कण कण में, क्षण क्षण में वास करते हैं। वो हमारी सब, आप मांगो या मत मांगो, जब उन्हें देना होगा वो चुपचाप दे देंगे। आपको इच्छा अनुसार जितना आपके लिए अच्छा होगा, वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, वो देंगे। भगवान देते हैं। भगवान ने कपड़े उतरवाए, सुदामा चल दिए। अब सुदामा जैसी सीढ़ियों से उतरे, अपने उसी भेष में आ गए और सोचते हुए जा रहे हैं। स्वर्ग अपरग पुंसाम रसायम भुवसाम पदम सर्वसाम सिद्धिन मूलम तच्चारणम। ऐसा लगता है कन्हैया को कुछ नहीं दिया है मुझे, शायद इसलिए नहीं दिया है कि वेद प्राति ब्राह्मण है, कहीं पैसा पाके बोरा न जाए। जा खाए बोरा है जग और बा पाए बोरा है। ऐसा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, और जा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। कनक माने धतूरा, कनक माने सोना। एक सोना अगर आपके पास ज्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाओगे आप, और एक धतूरा ज्यादा खा लोगे तो क्या हो जाओगे, बावड़े हो जाओगे, तो भी बोरा जाओगे। तो कनक कनक ते सौगुनी, कह रहे स्वर्ग अपर्ग पुंसाम रसायम भुवसाम पदम सर्वसाम सिद्धिनम मूलम तच्चारणम। वो भगवान अखिल अखंड ब्रह्मांड का नायक, जो सत्य संग श्री कृष्ण भगवान हैं, उसको अखंड ब्रह्मांड का नायक है। स्वर्ग अपर के सारे सुख उसके पास हैं। उसने मुझे कुछ इसलिए नहीं दिया है कि कहीं सुदामा बोरा न जाए, कहीं मेरी भगवान की भक्ति न छोड़ दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुदामा कह रहा है, भागवत कह रही है, 10वां स्कंद कह रहा है। तो कह रहे हैं कि सारी सिद्धियों का मूल कहाँ है। सारी सिद्धियां, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात जितनी सिद्धियां आती हैं, कहाँ से आती हैं? सारी सिद्धियां उस परमपिता परमेश्वर के चरण से निकलती हैं। मूलम तच्चारणम, इन सब का मूल क्या है? उन भगवान सत्य श्री कृष्ण के चरण। इसलिए हमें उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। और
उनसे उन्हीं से मांगना चाहिए, भगवान से। दुनिया मांगोगे, दुनिया हंसी उड़ाएगी। प्रभु से मांगेंगे आप, प्रभु आपको देंगे, आपके इच्छा अनुसार देंगे, आपकी बुद्धि के अनुसार देंगे, आपकी वित्त के अनुसार देंगे। जो दे रहे हैं प्रभु, जितना दे रहे हैं, जब दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, जैसा दे रहे हैं, सब आपके अनुसार। हर किसी को जो धन मिल रहा है, पुत्र मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, अपने अपने भोग के अनुसार मिल रहा है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो हम इस जन्म में करेंगे इसी जन्म में भोगेंगे, जो बचेगा वो अगले जन्म में भोगेंगे। अपने मन से, वचन से और कर्म से आप शुद्ध रहिए, भला करने की कोशिश करिए, जैसा चाहे वैसा करने की कोशिश करिए, लेकिन शुद्ध रहिए। भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका होगा उसी को भगवान की प्राप्ति होगी। बाकी सब आप ढोंग करते रहिए, तिलक छापे लगाते रहिए, कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ये 11वें दिवस की श्रीमद् भागवत कथा को हम विश्राम देते हैं। कल से श्री राम कथा शुरू होगी 11 से 2, और संगीत में राम कथा है भगवान की। सभी उसकी आएँ समय से, 10:30 बजे आप सभी लोग आएंगे और 2 बजे तक की कथा हुआ करेगी। उसके बाद हम लोग अपने अपने काम पे चलेंगे। तब तक के लिए जय जय राम, जय जय श्री राम। आप सभी का कल्याण हो, भगवान आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सबके मनोरथ पूर्ण करें।